If suppose triple E wants to communicate with triple C, चलो बताओ कैसे कैसे क्या क्या होगा. If triple A device wants to communicate with triple C, स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या होगा. Destination part. जोर से. This is the destination part of the network. तो अभी है. एक ही network. ठीक है, let's say given IP 1.10 and this is 192.168 1.20. So both are part of same network. Next. Do I know the MAC address? Do I know the destination MAC? If no, then R will be generated. It will be broadcasted. ठीक है, क्या होगा ब्रॉडकास्ट होने के बाद? Let's say this is port number 10. This is let's say port number. Let's say 20. ठीक है. बोलो. आप जनरेट होगा जिसमें. हाँ, जनरेट हुआ. ठीक है, आगे. Destination बताइए. Broadcast होगा. ब्रॉडकास्ट होगा. Destination broadcast. Source. डेस्टिनेशन हाँ, आगे. के बाद जैसे वो ब्रॉडकास्ट होगा पोर्ट 20 पे जाएगा. उसके बाद यहाँ पे फ्रेम बना. इसके आगे क्या? ब्रॉडकास्ट होने के बाद पब्लिक के पास वो फ्रेम जाएगा. फ्रेम अभी यहाँ पे. इसके बाद क्या होगा? 10 नंबर के पोर्ट पे जाएगा. हाँ. वहाँ पे चेक करेगा वो मेरे उसका मैक है क्या मेरे पास. किसका मैक? ट्रिपल सी 1.20 के आईपी की सिस्टम पीसी का. वो क्यों चेक करेंगे? पहले वो ये देखेगा कि सोर्स सी की तरह. ब्रॉडकास्ट करेगा. उसके पहले क्या करेगा? वो स्विच पहले देखेगा कि आया कहाँ से ये. हाँ, स्विच पहले देखिएगा कहाँ से आ रहा है. उसका मैक कहाँ से आ रहा है? ट्रिपल ए. ट्रिपल ए. तो क्या होगा? मैक एड्रेस से करेगा. यहाँ पे उसका एंट्री करेगा. आगे जोर से. वहां से ब्रॉडकास्ट करेगा. हाँ. तो हर स्विच पे जाएगा. हाँ. और फिर वहां पे चेक होगा कि ये जो फ्रेम हमारे पास आया है उसका डेस्टिनेशन क्या है. अगर वो जैसे कि वो ट्रिपल सी का डेस्टिनेशन है तो वो खुद रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करेगा. और फिर वो उसकी एंट्री वही वहां पे भी होगी. जहाँ कहीं भी ब्रॉडकास्ट होगा जिस भी डिवाइस पे वो सभी नेटवर्क ये फ्रेम करेंगे. जब इस पोर्ट से निकला तो ब्रॉडकास्ट गया. कहाँ पे गया फिर? मतलब इस पोर्ट के थ्रू गया. दोनों पोर्ट के थ्रू गया. बी ने क्या किया? बी ने फिर वो उसका मैक सेव करके रखा. किसका? उसके बाद भेजने वाले पीसी का. किसका? ट्रिपल ए का. कहाँ पे? पोर्ट 2 पे. ठीक है. और वो अपने पूरे पोर्ट को भेजेगा. वहाँ कहीं भी वो डेस्टिनेशन रैंक नहीं मिलेगा उसको तो वो ये कर देगा. क्या? पोर्ट 3 से वो रिस्टार्ट कर कर देगा. दिस करने का सेव करके आगे भेजेगा क्योंकि वो स्विच है. सेव करके मतलब उसके पास एंट्री करेगा उसका. हाँ, तो किया वो एंट्री. आगे फिर उसके पास वो डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तो फिर से वो ब्रॉडकास्ट करेगा. डेस्टिनेशन क्या है? ट्रिपल ए सोर्स है और ट्रिपल सी डेस्टिनेशन किधर? ट्रिपल सी. हाँ, तो क्या चेक करेगा? वो भी देखेगा सोर्स कहाँ से है. हाँ. सोर्स ट्रिपल ए है और हाँ. ट्रिपल ए उसके नेटवर्क का नहीं है, मतलब उसके पोर्ट पे कनेक्टेड नहीं है. ट्रिपल सी देखेगा. ट्रिपल सी नहीं है. बोला क्या तेरी पोर्ट नंबर? डेस्टिनेशन कोणाचा?
पोर्ट को भेजेगा, फिर पोर्ट देखेगा ना मेरा है क्या होता है। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन वही से डबल एफ डेस्टिनेशन है. हाँ सगळीकडे जाईल. ठीक है, म्हणजे याला काय पीसी कनेक्ट, इनको कोई पीसी कनेक्ट होगा उसको भी जाएगा. मान लो ये पीसी को गया तो वो पीसी क्या करेगा, खोल के देखेगा, फ्रेम देखेगा. फ्रेम देख के क्या किया, सोर्स का एड्रेस देखेगा, इसका डेस्टिनेशन का एड्रेस देखेगा. हाँ अगर अपने साथ मैच हो रहा है तो डेस्टिनेशन डबल एफ है. आगे फ्रेम क्या है, किस टाइप का फ्रेम है, किस टाइप का फ्रेम है. हाँ चूक तर चूक मोठ्याने मला ऐकू येत नाही कधी. हाँ फ्रेम कुठल्या टाइपची आहे, किस टाइप का फ्रेम है, आर पे वो. हाँ बोलो आगे. हाँ व्हाट दिस पीसी इज गोइंग टू डू, इसको भी तो ब्रॉडकास्ट जाएगा, क्या करेगा वो, डेस्टिनेशन मैच नहीं होता है तो जो पैकेट रहेगा उसको नेटवर्क लेयर पे डालेगा और फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा. मतलब पैकेट नेटवर्क लेयर पे डालेगा मतलब रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो पैकेट जब खोल के देखेगा नेटवर्क लेयर पे, वहां पे उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, मतलब उसका आईपी नहीं होगा वहां पे डेस्टिनेशन में, तो उसको वहां पे स्टार्ट करेगा क्योंकि पीसी वहां से रिप्लाई नहीं करेगा और वो ब्रॉडकास्ट भी नहीं करेगा. ठीक है. फिर तो ऐसे ही जो भी पी के पास आएगा, बी में जो भी पोर्ट्स में एक कनेक्ट पोर्ट से भी जाएगा. हाँ फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या होगा, उसका वो सोर्स का ये करेगा, एड्रेस सेव करेगा, बैक एड्रेस पे उसके बाद अपने हर एक पोर्ट पे उसको ब्रॉडकास्ट करेगा. अगर 20 नंबर के पोर्ट पे आने के बाद वो उसका डेस्टिनेशन मैच होगा तो वहां पे ये करेगा, सेव करेगा डाटा और उसको पैकेट करेगा, भेज देगा, वो वहां फिर मतलब रिप्लाई करेगा. रिप्लाई करेगा. यहाँ से भी एक फ्रेम गया था, उसका क्या, ऐसा कुछ नहीं. हाँ आदि ऐसा काही नहीं. ए से जो एक फ्रेम 1 से भी ब्रॉडकास्ट हुआ, 6 से भी ब्रॉडकास्ट हुआ. 1 का तुमने बताया कैसे कैसे क्या क्या हुआ, 6 से ब्रॉडकास्ट हुआ था उसका क्या होगा. हाँ डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होगा क्या बताओ, किधर गया वो, 5 नंबर पोर्ट पे गया. क्या हुआ, उसका बैक का एड्रेस सेव किया उसने. हाँ. एड्रेस हाँ उसके बाद जो वो 20 नंबर के पोर्ट पे जाएगा तो फिर से वही एड्रेस देखेगा, डेस्टिनेशन का मैच होगा. फिर उसके बाद वो क्या करेगा वो नहीं मालूम क्योंकि उसके पास पहले से ही आई वाली है. हाँ ये पीसी रिप्लाई करेगा ना, अब क्या होगा, पीसी 8 को रिप्लाई करेगा ना अभी रिटर्न. फिर उसको उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मालूम है और हाँ. उसको वो ये भी है किधर है वो भी मालूम है. तो सीधा 5 नंबर के पोर्ट से 6 नंबर के पोर्ट पे आएगा. 5 नंबर पोर्ट से ही क्यों जाएगा, वैसे आएगा क्यों 4 नंबर पोर्ट से नहीं आया था वो. हाँ दोनों तरफ से. जो नियरेस्ट हाँ हाँ वो दोनों पोर्ट के थ्रू सेंड करेगा क्योंकि दोनों पोर्ट पे सेम मैक का एंट्री है. ठीक है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम. तो इसका मतलब whenever, अभी ठीक है 8 वगैरह सब कुछ हो गया, whenever triple C wants to send any data to triple A,
सबसे पहले फ्रेम 20 नंबर पोर्ट पे हिट होगा, स्विच हर बार चेक करेगा डेस्टिनेशन क्या है, ट्रिपल ए, किस पोर्ट के थ्रू रीचेबल है, 5 भी है 4 भी है। वैसा हर एक फ्रेम होगा। If this frame, this system wants to communicate with this system, initially switch will receive, switch doesn't know destination, he'll broadcast ARP होगा, सब कुछ होगा। तो ये डिवाइस का जो एंट्री है ये पोर्ट पे भी रहेगा और ये पोर्ट पे भी रहेगा। तो इफ दिस सिस्टम वांट्स टू कम्युनिकेट विद दिस सिस्टम, इसका ट्रैफिक ऐसे भी जाएगा, इसका ट्रैफिक ऐसे भी जाएगा। क्यों हुआ ये? इंटरकनेक्टेड है हाँ इसलिए क्या इंटरकनेक्टेड है सारे, तो ये सारे स्विच इंटरकनेक्टेड मतलब? ए स्विच ए जो है वो स्विच बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन स्विच सी के साथ उसका अपना एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है, ए टू सी एंड ए टू सी मतलब लूप है। कनेक्शन ये भी है। अगर लूप नहीं होता, मान लो ये तुम्हारे 3 स्विच होते हैं, क्या होता? इनिशियली ट्रिपल ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद ट्रिपल सी, ट्रिपल ए says is the destination part of my network? Answer is yes, because IP belongs to the same network. But do I know the MAC address of the destination? No. ये करेगा, अर्थ जनरेट करेगा, that will be broadcast, इस पोर्ट पे सबसे पहले हिट होगा, ये पोर्ट पे ट्रिपल एंट्री करेगा, डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट, so is going to send via this port, बी पे हिट करेगा, बी पे सबसे पहले ये पोर्ट पे उसका एंट्री होगी, डेस्टिनेशन चेक करेगा, ब्रॉडकास्ट है, सबको सेंड करेगा, उसके अपने सिस्टम से उसको भी सेंड करेगा, और जो ट्रंक है उसके थ्रू भी जाएगा। यहां से कोई रिप्लाई देगा नहीं, क्योंकि उनका आईपी और ये आईपी मैच होगा नहीं। तो ये 4 नंबर पोर्ट पे हिट होगा, यहाँ पे ट्रिपल ए का एंट्री आ, ये स्विच चेक करेगा डेस्टिनेशन क्या है, डबल एफ दैट इज आर्ट रिक्वेस्ट, सिर्फ ये रिप्लाई करेगा। जब ये रिप्लाई करेगा तो सिर्फ 4 नंबर पोर्ट पे ट्रिपल ए का एंट्री है, इसी डायरेक्शन में जाएगा। बी रिसीव करता है, बी के 2 नंबर पोर्ट पे ट्रिपल ए का एंट्री है, तो वो बाकी सबको नहीं जाएगा, यहां से लेके ये पोर्ट पे हिट होगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे 2 नंबर पोर्ट को हिट होगा, फिर नीचे आएगा। तो लूप नहीं हुआ, या लूप नहीं हुआ मतलब डुप्लीकेशन नहीं हुआ। डुप्लीकेशन कब होता? जब ये और एक ऐसा होता था। ठीक है, सो व्हेन यू प्रोवाइड मल्टीपल लिंक्स बिटवीन स्विचेस, देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम। हर एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में 2-2 फ्रेम जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या इशू हो सकता है? If suppose AAA generates a frame whose destination itself is broadcast, मतलब AAA को ऐसा डेटा सेंड करना है जो वो चाहता है कि वो सबको जाए। ठीक है, सो वो खुद ही फ्रेम जनरेट करेगा जिसका सोर्स AAA होगा, डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट होगा, स्विच ए के पास रिसीव होगा, ये बाकी सोर्स मैप को रजिस्टर करेगा, वो अभी वो खुद कर लेगा, उसके बारे में छोड़ दो। ए रिसीव करेगा, ए सबको सेंड करेगा, बी रिसीव करेगा, बी सबको सेंड करेगा, बिकॉज डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट। अगर ये लिंक नहीं होता तो सी रिसीव करता, सी सबको सेंड करता, लेकिन रिटर्न आने का कोई चांस नहीं था क्योंकि ये लिंक तो है नहीं। बट इफ दिस लिंक इज प्रेजेंट, तो ये सबको सेंड करेगा, मतलब ये भी तो उसी को ये पोर्ट से रिसीव किया, और बाकी सब पोर्ट को सेंड करेगा, मतलब ये भी तो पोर्ट है, तो ये वापस यहाँ पे आया। अगेन फर्स्ट स्विच इज गोइंग टू रिसीव, ही इज गोइंग टू चेक द डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, सभी पोर्ट को सेंड करेगा, ये पोर्ट से बाहर जाएगा तो घूमता रहेगा। फ्रेम डज नॉट हैव एक्सपायरी, फ्रेम एक्सपायर नहीं होता। तो ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये? हाँ, लूप था इसलिए हुआ। अगर लूप नहीं होता तो मैक्स टू मैक्स ब्रॉडकास्ट इसको जाता, ये इसको ब्रॉडकास्ट करता, रिटर्न आने का कोई चांस नहीं था। सो इफ यू प्रोवाइड multiple links between your switches, then
Duplication of frames will be one of the issue. Second is broadcast strong. मतलब ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग मतलब हाँ, तो ये एक फ्रेम ब्रॉडकास्ट हुआ तो इतना हुआ। लैन में अगर 100-200 यूजर्स है, इफ सपोज सिस्टम जनरेट्स अ फ्रेम whose destination is broadcast, या फिर पीसी तो जनरेट कर रहा है फ्रेम जिसका डेस्टिनेशन XYZ है, लेकिन वो स्विच को नहीं पता किसी को किधर है XYZ। तो स्विच क्या करता है? व्हेनेवर स्विच रिसीव्स अ फ्रेम, विल चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस। मैक एड्रेस टेबल में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो ब्रॉडकास्ट। जो डेस्टिनेशन अगर फ्रेम जनरेट करता है जिसका डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है तो भी वो सबको जाएगा, या फिर स्विच फ्रेम रिसीव करता है जिसका डेस्टिनेशन स्विच को नहीं पता तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, वो भी सबको जाएगा। बोथ केस योर फ्रेम विल बी ब्रॉडकास्टेड। इन दैट केस सिंस इट्स अ लूप, योर फ्रेम विल कीप ऑन मूविंग इनटू योर नेटवर्क। ये सिर्फ एक फ्रेम के साथ हुआ और वो एक्सपायर नहीं होगा, वो घूमता ही रहेगा। मतलब एक आज फ्रेम जनरेट हुआ है ब्रॉडकास्ट, वो हमेशा के लिए घूमता रहेगा, भले 10 साल हो 20 साल हो। तो नेटवर्क में हर बार ऐसा ट्रैफिक आएगा कोई ना कोई तो जिसका डेस्टिनेशन को पता नहीं होगा, तो ऐसे फ्रेम्स घूमते ही रहेंगे। इफ यू आर हैविंग 1000 यूजर्स टुडे, मे बी आज 10 फ्रेम ब्रॉडकास्ट हुए तो 10 घूम रहे, कल और 10 फ्रेम आएंगे जो जिसका डेस्टिनेशन उसको नहीं पता होगा, वो वापस ब्रॉडकास्ट होगा। एक महीने के बाद लगभग नहीं 200 300 400 1000 फ्रेम्स घूमते रहेंगे। इससे क्या होगा? योर नेटवर्क विल स्लो डाउन, नेटवर्क विल। तो ये क्यों हुआ ये सब? डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम, हाँ, बिकॉज देयर वाज अ लूप। तो ये ऐसा कनेक्ट क्यों करना है? फिर मत करो ना, किया क्यों फिर ऐसा कनेक्ट? सिंपल ऐसे रखते हैं, ये ऐसा नहीं करना था, बट व्हाई वी विल डू दिस टाइप ऑफ कनेक्शन? क्यों? हाँ, मैनेजमेंट सभी डिपार्टमेंट्स। नहीं ऐसा नहीं, देखो एक लिंक है तो भी ट्रैफिक जा सकता है, दो लिंक क्यों प्रोवाइड करना? या फिर अगर दो स्विचेस है, ये भी तो मल्टीपल लिंक हुआ ना, तो क्यों क्रिएट क्यों देने मल्टीपल लिंक? अगर एक स्विच शट डाउन हुआ तो दूसरे से आप खोल लेते। स्विच मत बोलो, एक लिंक अगर डाउन होता है, मान लो यहाँ पे सब तुम्हारे सिस्टम्स है और ये सर्वर है, if this link goes down, ये लिंक है ही नहीं, so these people won't be able to communicate with server. So you're providing secondary link with a good intention that if one link goes down, the traffic will flow by another link. सोच अच्छी थी कि एक पाथ अगर डाउन होता है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक दूसरे पाथ से जाएगा, तो ये सोच के तुमने दो लिंक दिए, लेकिन फिर दो लिंक दिए तो प्रॉब्लम है, तो हर एक फ्रेम दो दो बार जाएगा, गलती से ब्रॉडकास्ट आया तो घूमता रहेगा। तो एक्सपायरी का टाइम नहीं, एक्सपायरी होता तो भी समझ लेते कि वो 4 बार घूमेगा बाद में डिसॉल्व हो जाएगा, वैसा तो है नहीं, घूमता रहेगा वो। So providing multiple link was a good intention, considering that if one link goes down, still communication between the systems will be maintained because secondary path is available. सोच सही था, लेकिन अगर दो लिंक दे रहे हो तो लूप होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, डुप्लीकेशन होगा, तो फिर क्या करें? तुम लोग क्या कर सकते हो? मल्टीपल लिंक तो देना है, मल्टीपल लिंक तो देना है। क्या सोच के देना है कि वन गोज डाउन, एटलीस्ट देयर वोंट बी अ कम्युनिकेशन फेल्यूर। तो मल्टीपल लिंक्स तो देना है, लेकिन ब्रॉडकास्ट या डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए।
उसके लिए क्या करोगे तुम लोग? अगर ये ऐसा मैंने कनेक्ट किया लेकिन नहीं चाहिए मुझे भी, तो सिंपल, हाँ, आईपी एड्रेस कम्युनिकेट, हाँ तो वो करेगा ना कम्युनिकेट। लेकिन अभी मल्टीपल दिया है तो डुप्लीकेशन होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो ऐसा क्या करना है कि चलो लूप भी हो और वो डुप्लीकेशन ब्रॉडकास्ट भी ना हो। सर्वर को छोड़ के बाकी दोनों स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में डालेंगे। वीलैन हो गया, उसको भूल जाओ, नया टॉपिक है ना, भूल जाओ वीलैन। और ट्रांसपेरेंट हो या कुछ भी हो, फ्रेम आएगा। देखो डेटा फ्रेम, ये ट्रांसपेरेंट सर्वर क्लाइंट, ये क्यों है? आपका डेटाबेस जो है वो जो एक स्विच पे बनता है वो सभी स्विच पे जाना चाहिए, इसलिए आपका वो वीटीपी फंक्शन काम कर रहा है। नहीं तो क्या होता, वीटीपी नहीं होता तो अरे हर एक स्विच पे तुम्हें मैन्युअली, अगर 100 वीलैंस है कंपनी में, हर एक अगर 50 स्विचेस है तुम्हारे लैन में और डिपार्टमेंट्स 100 है, इसका मतलब 100 वीलैंस चाहिए। तो हर एक स्विच का एक्सेस लो 100 वीलैंस बनाओ, दूसरे स्विच का एक्सेस लो 100 बनाओ। ये अवॉइड करने के लिए वीटीपी है। वीटीपी क्या कहता है, किसी एक स्विच पे डेटाबेस बनाओ वो सभी को प्रोपोगेट होगा, उसके लिए वीटीपी है। उसके पास वीटीपी वो सर्वर है या क्लाइंट है, अगर उसके पास ये फ्रेम आता है मान लो, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये क्लाइंट है, इसका डेटाबेस इसके पास रहेगा, इसके पास रहेगा, इसका डेटाबेस किसी के पास नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक तुम्हें पता है। यहाँ पे विलन 2 3 4 2 3 4 है, यहाँ पे रहेगा 2 3 4। जल्दी जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो। हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। लेकिन नहीं पहले सब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब इसको मैंने बोला ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। हाँ, उसके पास हो सकता है। इसके पास होगा, इसके पास होगा, नहीं नहीं होगा, इसके पास होगा। हो। अगर यहाँ पे मैं खुद ही यहाँ पे विलन क्रिएट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने विलन 2 क्रिएट किया, एक पीसी लगाया, ये पोर्ट को डाल दिया 2 में, तो ये 2 वाला विलन 2 वाला पीसी इसके साथ बात करेगा या नहीं करेगा? तो इसमें वीटीपी किधर है? करेगा ना। तुम्हारा जो फ्रेम जाता है उसमें ये होता है क्या कि सर्वर हो तो ही उसके यूजर के साथ कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपोर्ट हो तो उसके यूजर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा। फ्रेम सिंपल जो आ रहा है वो डेस्टिनेशन मैक सोर्स मैक देख के काम करता है, और क्या, वीलन नंबर, इसके अलावा कुछ करेगा वो कौन सा सर्वर है, ये किस मोड पे स्विच है, ये स्विच पे हिट हुआ फ्रेम, ये ट्रांसपेरेंट है, नहीं फिर इसके किसी को नहीं देना है, क्या लेना देना है? सिंपल फ्रेम आएगा, स्विच जैसा नॉर्मल काम करता है वैसा काम करेगा, फ्रेम का सोर्स मैक देखेगा, ये पोर्ट पे एंट्री करेगा, डेस्टिनेशन मैक देखेगा, ये पोर्ट पे और किस विलन है वो देखेगा, डेस्टिनेशन मैक है XYZ, डेस्टिनेशन है फ्रेम का XYZ, ये पोर्ट को ट्रांसफर करेगा, जाएगा यहाँ पे। तो तुमने डेटाबेस जो क्रिएट किया है वो शेयर होता है, उसके लिए वीटीपी है। डेटाबेस अलग और तुम्हारा डेटा अलग, समझ में आ रहा है? डेटाबेस में क्या रहता है, विलान नंबर विलान नेम, वो कौन शेयर करता है, तुम लोग करते हो, BTP वो बैकएंड में स्विचेस करते हैं, वो उनका काम है। तुझे इसके साथ, तेरा सिस्टम को इसके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, वो तुमने जनरेट किया फ्रेम, वो डेटाबेस है क्या, वो यूजर फ्रेम है वो। तो यूजर फ्रेम में क्या रहेगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक विलन नंबर। तो वो ये थोड़ी देखेगा कि कहाँ पे जाना है, तो वो जिस स्विच पे जा रहा हो वो ट्रांसपोर्ट है, नहीं उसको साथ उसे कुछ सेंड नहीं करना है। वो सिंपल चेक करेगा फ्रेम आया, फ्रेम का सोर्स मैक क्या, किस विलन से आया, डेस्टिनेशन क्या है, किस पोर्ट को सेंड करना है, मेरे मैक एड्रेस टेबल में है तो करेगा सेंड, नहीं है तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, तो आगे जाएगा। तो वीटीपी हो या नहीं हो,
उसका और लूप का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे सब कुछ VTP होता भी, ये सर्वर है, ये तुम्हारा ट्रांसपॉइंट है और ये क्लाइंट है, ये सिस्टम ने एक फ्रेम जनरेट किया जिसका डेस्टिनेशन नहीं, इस किसी को भी नहीं पता, लेट्स से XYZ डेस्टिनेशन फ्रेम इसने जनरेट किया, ट्रिपल ए डेस्टिनेशन XYZ, सबसे पहले 10 नंबर पोर्ट पे हिट हुआ, ट्रिपल ए का एंट्री किया, डेस्टिनेशन चेक किया, नहीं पता, ब्रॉडकास्ट किया, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट है तो क्या फ्रेम चेक नहीं करेगा वो? तो फ्रेम चेक करेगा, डेस्टिनेशन चेक करेगा, सोर्स चेक करेगा, ठीक है, वो तो हमें पहले ही पता है वो क्या करेगा। डेस्टिनेशन चेक करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं पता, टेबल में चेक करेगा, नहीं पता, ब्रॉडकास्ट। तो ये थोड़ी चेक है मैं ट्रांसपॉइंट हूं, नहीं मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा, वो तो तुम्हारा डेटा फ्रेम पे काम कर रहा है। VLAN डेटाबेस किस लिए है? उनके आपस में डेटाबेस शेयर करने के लिए, उसका और तुम्हारा डेटा का क्या लेना देना है? एक डेटा फ्रेम जो तुम लोग जनरेट करते हो और एक VLAN डेटाबेस जो स्विच शेयर करते हैं अपने स्विचेस के साथ, क्योंकि हर एक स्विच का अपना डेटाबेस सेम हो, उसका और तुम्हारे डेटा फ्रेम का क्या लेना देना है? तो ये स्विच जब फ्रेम रिसीव करेगा, चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक XYZ, मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा, नहीं पता, ब्रॉडकास्ट। सी रिसीव करेगा, ये पोर्ट पे एंट्री करेगा पहले ट्रिपल ए का, चेक करेगा कौन है डेस्टिनेशन, ब्रॉडकास्ट नहीं पता, सबको सेंड कर। किधर है इसका VTP? तुम्हारा स्विच किसी भी मोड पे हो, उसको डेटा फ्रेम को क्या लेना देना है? तुम्हारा स्विच सर्वर है क्या, क्लाइंट है क्या, ट्रांसपेरेंट है? VTP क्या काम करता है? वॉट एवर डेटाबेस यू हैव क्रिएटेड ऑन वन डिवाइस, वो हर एक डिवाइस में तुम्हें क्रिएट करने का लोड ना हो, उतना टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए स्विच कहता है कि ओके यू क्रिएट ओनली ऑन सर्वर एंड दैट विल बी शेयर्ड विद ऑल। तो इसकी और तुम्हारा डेटा फ्रेम से क्या लेना देना? कुछ नहीं ना। बोलो क्या करोगे तुम लोग? मल्टीपल लिंक्स क्यों प्रोवाइड किए? अगर कभी एक डाउन होता है तो कम्युनिकेशन फिर भी रहे सब। मतलब with an intention that if one goes down, the communication should not come to standstill, communication बंद नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट दूसरा कोई तो एक पाथ होगा तो उसके थ्रू स्टार्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? डुप्लीकेशन हुआ, ब्रॉडकास्ट रॉन्ग हुआ। कैसे अवॉइड करोगे? क्या करोगे? 10वीं का बंदा है, क्या करोगे? क्या सोच होगा? ठीक है, क्या करेंगे फिर? ज्यादा नहीं सोचना है, कम सोचना है। क्या तुम अपने लेवल पे क्या करोगे? जो तुम्हें अभी तक पता है उसमें से तुम लोग क्या करोगे? Using domain functions and stuff. हम्म, हाँ। आपापसात सांगत बसा, जिथे वेळ पण जाणार आणि कोणाच काय करणार नाही। काय करणार, क्या करोगे? अरे 10वीं के बंदे को पता है क्या कोलिजन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? तो तुम लोग सोचो, तुम लोग 10th में हो और क्या कर सकते हो? हाँ क्या? हाँ A to C ला डेस्टिनेशन असेल तर इकडे न जाण्याऐवजी फक्त डायरेक्ट 6 ने ते कसं होणार? तो कैसा होगा वो? स्विच अपना डेटा ट्रांसफर मैक एड्रेस के बेस पे करता है, मैक एड्रेस में रहता है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है, और फ्रेम देखेगा, डेस्टिनेशन मैक देखेगा, मैक एड्रेस टेबल में देखेगा, दोनों पोर्ट है, दोनों पोर्ट से जाओ।
हाँ, अरे क्या कर सकते हो तुम लोग, ज्यादा सोचोगे तो आंसर नहीं आने वाला। त्याला सांग सांग त्याला, इकडे इकडे सांग. हा, सांग. सांग की काय करशील जवळच्या याला. पण स्विचला कुठे माहित असतं शॉर्टेस्ट पाथ आहे आणि लॉंगेस्ट पाथ आहे. तो सगळं डेटा ट्रान्सफर सभी तो मॅक एड्रेस टेबल देख के करता है. हाँ, तू परत घूम फिर के उधर ही आ रहे हो. मैक एड्रेस टेबल में रहता है क्या ये क्या राउटिंग टेबल है क्या? मैक एड्रेस टेबल में रहेगा क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है ये लॉन्गेस्ट पाथ है? अगर वैसे होता तो फिर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम डुप्लीकेशन क्यों होता? क्यों डिस्कस करते उसको हम लोग? अगर ये लूप देके भी वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकता था तो फिर क्यों डुप्लीकेशन होता? एक ही पाथ से जाता ना फिर जो शॉर्टेस्ट है वो, तो डुप्लीकेशन भी नहीं होता. हाँ, क्या करोगे तुम लोग? Because 10वीं लेवल का इसलिए मैं नहीं बताया ना, नहीं तो मैं बताता ना. जब तक जरूरत ना पड़े तब तक एक ट्रंक को ऑफ कर सकते हैं, वो पोर्ट, वो जो उसके बाद पोर्ट लिंक बंद होने के बाद उसको ये कैसे करेगा फिर तो? मतलब ये पोर्ट 6 और पोर्ट 5 अगर ऑफ करेंगे तो कम्युनिकेशन 2 और 2 3 4 1 से वहां से चलेगा। इन केस अगर कभी जरूरत पड़ता है तो बस। मतलब तुम लोग क्या कर सकते हो, ये 5 नंबर पोर्ट को शट करके रखो, बंद करके रखो. क्या होगा, अभी कम्युनिकेशन ऐसा जा रहा है, जब ये यूजर का इसके साथ कम्युनिकेशन बंद होगा वो तुम्हें फोन करेगा और तुम ये पोर्ट को अप करोगे, लेकिन फिर भी उसमें 10 मिनट या 15 मिनट जा सकता है. लेकिन एक प्रोटोकॉल है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये सेम ऐसा ही करता है, एक पोर्ट को बंद करके रखेगा और जब जो भी एक अपलिंक है वो अगर डाउन होता है तो ये पोर्ट को 50 सेकेंड में ओपन करेगा. तो दिस इज टेकन केयर बाय स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. ठीक है, लेकिन फिर कौन सा पोर्ट बंद करेगा उसके लिए ये प्रोटोकॉल का प्रोसेस, तो प्रोसेस हमें समझना होगा कि एसटीपी करता कैसे. ठीक है, दैट मीन्स इफ यू प्रोवाइड मल्टीपल लिंक्स देयर विल बी डुप्लीकेशन, देयर विल बी ब्रॉडकास्ट. टू अवॉइड दिस any one port has to be blocked, and if your main link or primary link goes down, वो switch को पता चलना चाहिए, then he will open that port but he'll take 50 seconds to open the port which is blocked. जब वो पोर्ट ओपन होगा तब डेटा ट्रांसफर वापस स्टार्ट होगा. So this is done by using a protocol which is called as spanning tree protocol. अब ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, बाय डिफॉल्ट मतलब हमें स्विचेस को बताने की जरूरत नहीं कि अभी लूप कर रहे हैं तो स्पैन ट्री हम लोग कमांड देके इनेबल करें, नहीं, बाय डिफॉल्ट. अगर गलती से तुमने स्पैन ट्री इनेबल नहीं किया, अगर ये कमांड बाय डिफॉल्ट नहीं होता, प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो अगर तुम लोग इनेबल नहीं करते तो कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, तो ब्रॉडकास्ट वगैरह सब कुछ चलता. फिर तुम लोग सोचते अरे ब्रॉडकास्ट हो रहा है चलो एसटीपी रन करो, वैसा है नहीं. एसटीपी इज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड. द इंस्टेंस ही आइडेंटिफाइज अ लूप, he will start the process, he'll block any one of the port and he'll open the port if your main link goes down. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड हाउ ही डज दिस. क्यों लगता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल? तो इसके पहले जो भी हुआ वो तुम लोग एक्सप्लेन करके बताओगे, ठीक है.
तो लूप है, लूप पता चला, पोर्ट ब्लॉक करेगा, ब्लॉक नहीं किया तो लूप होगा। मल्टीपल लिंक्स क्यों देने हैं वो भी पता है, नहीं देते तो क्या होता, देना है लेकिन प्रॉब्लम क्या दिया, तो डुप्लीकेशन ब्रॉडकास्ट। अवॉइड कैसे करें, एनी वन पोर्ट शुड बी ब्लॉक, दैट पोर्ट शुड रीओपन आफ्टर 50 सेकंड्स इफ योर मेन लिंक कम्स अप गोज डाउन। ठीक है, अब सवाल ये है कि कितने सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, 6 पोर्ट। इसमें से कौन सा पोर्ट बंद कर रहे हो, या फिर कौन सा पोर्ट बंद होना चाहिए, या फिर इसमें से कोई भी एक पोर्ट बंद होना चाहिए, या कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट बंद होना चाहिए, कोई भी एनी वन पोर्ट शुड गो इनटू ब्लॉकिंग मोड। तो क्वेश्चन आता है विच पोर्ट ऑफ विच स्विच शुड बी ब्लॉक, किस स्विच का कौन सा पोर्ट ब्लॉक हो, उसके लिए एसटीपी प्रोसेस है। तो एसटीपी में क्या होता है, सबसे पहले एक पैकेट होता है, ब्रिज पोर्ट डेटा यूनिट, बीपीडीयू, बीपीडीयू नाम का एक पैकेट होता है, ब्रिज पोर्ट डेटा यूनिट। व्हेनेवर स्विच कम्स अप, सबसे पहला चीज वो करता है, वो बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करता है। सबसे पहला चीज बीपीडीयू फ्रेम, एक फ्रेम है, वो फ्रेम हर एक स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, सो व्हेनेवर स्विच योर स्विच कम्स अप, जैसे ही तुम्हारा स्विच लाइव होगा, सबसे पहला स्विच काम ये करता है कि बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, अब बीपीडीयू में होता क्या है, प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। हर एक स्विच बीपीडीयू जनरेट करेगा, हर एक स्विच जब भी लाइव होगा सबसे पहले वो बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करेगा। बीपीडीयू के अंदर होता क्या है, 2 थिंग्स, प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। So every single switch by default has a priority 32768। हर एक स्विच का एक प्रायोरिटी होगा 32768। तो बीपीडीयू के अंदर क्या होगा, प्रायोरिटी होगा किसका, किसका, उसका, हर एक पोर्ट उस स्विच का प्रायोरिटी अपना। अगर ये स्विच बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो इसके बीपीडीयू में इसका जो प्रायोरिटी होगा वो 32768 होगा। गेटिंग, सो दूसरा क्या होगा, मैक एड्रेस। लेट्स से दिस इज, इसको छोड़ देते हैं, दिस इज ट्रिपल ए, दिस इज ट्रिपल बी एंड दिस इज ट्रिपल सी। स्विच का मैक है, स्विच का भी अपना मैक होगा ना। सो जो भी स्विच बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करता है वो खुद अपना बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो उसके बीपीडीयू में उसका प्रायोरिटी और उसका मैक होगा। उसका प्रायोरिटी मतलब 3268, 32768, उसका मैक मतलब अपना जो भी होगा, ए अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है बीपीडीयू तो ट्रिपल ए का मैक होगा उसका। एवरी सिंगल स्विच इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट बीपीडीयू। बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट कब करता है स्विच, जैसे यह पाएगा सबसे पहले काम करेगा बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, अब हर एक स्विच बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करेगा, ये भी लाइव हुआ, ये भी अपना बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करेगा, ये भी जब लाइव होगा ये भी अपना बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट होगा। अगर लूप है, इसने ब्रॉडकास्ट किया हुआ बीपीडीयू घूम के वापस इसके पास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो स्विच को समझ में आएगा मेरा बीपीडीयू घूम के वापस मेरे पास ही आया, दैट मींस इट्स अ लूप। तो इसलिए मैंने कहा बीपीडीयू सबसे पहले स्विच जब ऑन होता है सबसे पहले बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब उसको पता तो चलना चाहिए नेटवर्क में लूप है या नहीं। तो फर्स्ट फ्रेम which he broadcasted it goes to everyone, it comes back again because there is a loop। स्विच ए को फ्रेम को वापस रिटर्न आया, स्विच ए came to know that there is a loop। अगर वो कुछ ब्रॉडकास्ट करता नहीं तो कोई रिटर्न आता नहीं, रिटर्न आता नहीं तो उसको समझ में नहीं आता कि टोपोलॉजी में लूप है। तो अगर समझ में नहीं आता टोपोलॉजी में लूप है तो कोई पोर्ट ब्लॉक क्यों करता, वो सभी पोर्ट अप रहते। समझ में आ रहा है ना। सो स्विच broadcast BPDU because he identified there is a loop in the circuit
इफ ही रिसीव्स हिज ओन फ्रेम, ठीक है, तो अभी स्विच को आ गया फ्रेम वापस रिटर्न, तो स्विच को पता चला देयर इज अ लूप, इसको पता चला, किसको पता चलेगा देयर इज अ लूप, बी स्विच को, हाँ बी स्विच को पता चलेगा देयर इज अ लूप, ये भी तो अपना वीपीडीओ ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसको भी तो घूम के अपना वीपीडीओ वापस आएगा, कोई एक स्विच वीपीडीओ ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। इफ दे हैव 10,000 स्विचेस इन योर नेटवर्क, जो भी स्विच अप होगा वो सबसे पहले वीपीडीओ ब्रॉडकास्ट करता है, तो ये भी अपना ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा, इसमें अपना प्रायोरिटी और अपना मैक होगा, इसको घूम के वापस आएगा, ही विल कम टू नो देयर इज अ लूप, इसका वीपीडीओ इसने ब्रॉडकास्ट किया था, इसको घूम के वापस आया, ही विल कम टू नो देयर इज अ लूप, so within fraction of second every switches will come to know there is a loop, तो आइडेंटिफाई हुआ लूप है, तो अभी फिर फ्लोट ब्लॉक कौन सा करने का उस पर अभी प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आइडेंटिफाई हो गया, नाउ वो एसटीपी का पहला स्टेप था, टू ब्रॉडकास्ट टू आइडेंटिफाई लूप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई तो हो गया लूप है, अब क्या करना है, कोई भी कौन सा पोर्ट बंद कर सकते 6 में से कोई तो एक पोर्ट को बंद करना हो, 6 में से कोई तो एक पोर्ट को बंद करना हो, लेकिन किस स्विच का कौन सा पोर्ट बंद होगा, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है रूट ब्रिज, रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसेस, रूट ब्रिज मतलब लाइक अ किंग, कोई तो स्विच मतलब में से कोई तो एक डिवाइस बनेगा रूट ब्रिज, कोई तो एक डिवाइस बनेगा रूट ब्रिज, कौन बनेगा, हु हैज लोएस्ट प्रायोरिटी, हर एक स्विच को अपना प्रायोरिटी है, जिस किसी स्विच का प्रायोरिटी सबसे कम होगा वो बनेगा रूट ब्रिज, किसका कम होगा, जिस स्विच का प्रायोरिटी कम होगा, हैं कम पोर्ट्स कनेक्टेड कम पीसेस कनेक्टेड कम मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड किसका प्रायोरिटी कम होगा, हाँ इसमें ट्रैफिक कम हाँ, इसका ब्लॉक अरे ब्लॉक अभी होना है, हाँ हर एक स्विच का प्रायोरिटी कितना, 766 तो किसका कम होगा, 8 का अरे बोलो ना सबका सेम होगा, मैं लिख रहा हूँ सबका प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32768, तो पूछा किसका कम होगा तो बोल रहा हूँ इसका कम होगा, बोलो सीधा नहीं कम होगा, सबका सेम है, तो सिंस everyone is having the same priority, so on the basis of priority election of root bridge is not possible, तो मैक एड्रेस कंपेयर किया जाएगा, जिसके स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा वो बनेगा रूट ब्रिज, मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल है, किसी का तो कम होगा, मान लो ये ए है, तो ये फेज में इसका कम हुआ, 9 के बाद ए आएगा फिर बी आएगा, हेक्साडेसिमल है ना, तो अगर मान लो नॉर्मल ऐसे इस फॉर्म में लिखते 0 1 2 3 0 1 2 1 1 0 1 2 1 2, तो इसका कम रहता, फिर तुम्हारा ये, फिर तुम्हारा ये,
तो ये बनेगा तुम्हारा रूट ब्रिज। हेक्साडेसिमल होगा तो वो 9 के बाद ABCDEF, तो वो देखेगा किसका कम है, राइट टू लेफ्ट कंपेयर होगा। मतलब तुम्हारा मैक एड्रेस ऐसा होगा ना, 01AC, 31FA, 235C, तो ऐसा एक एक कंपेयर किया जाएगा। ये सेम है फिर ये देखेगा, 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 कहीं ना कहीं तो किसी का कम ज्यादा होगा। तो जिस किसी स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा वो तुम्हारा रूट ब्रिज बनेगा। सो फर्स्ट, priority of every single switch will be compared. If the priority of all the switches is same, then your MAC address will be compared. The whoever device which has the lowest MAC, he wins the election to become a root bridge. ठीक है? So ये केस में let's say your this device becomes a root bridge. तो root bridge का अपना हर एक पोर्ट होता है designated port, which is always forwarding. इसलिए मैंने कहा कि root bridge is like your king, उसका कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग नहीं हो सकता। So every single port of your root bridge is called as designated ports. By default, those will always be forwarding. ठीक है, वो कभी ब्लॉक नहीं हो सकता। ये सब कुछ हम लोग ये पूरा प्रोसेस क्यों देख रहे हैं? कौन सा पोर्ट बंद करना है उसके लिए। तो रूट ब्रिज का जरूरत भी लगा, बिकॉज रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसेस, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट मैक, ट्रिपल बी बिकेम द रूट ब्रिज बिकॉज लेट्स से ही हैज अ लोएस्ट मैक, इसलिए वो बन गया। उसके अपने जितने भी पोर्ट्स है वो सभी पोर्ट बनेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स विच आर ऑलवेज फॉरवर्डिंग। ठीक है, ये जो बाकी के दो स्विचेस है इनको कहा जाता है नॉन रूट ब्रिज। ऑब्वियसली एक रूट ब्रिज होगा, मल्टीपल रूट ब्रिज नहीं हो सकता, वो आगे देखेंगे, लेकिन ये केस में नहीं। So one will be your root bridge. Remaining all the switches in your topology will be called as non-root bridges. ठीक है, अब non-root bridges का काम क्या है? They tries to find out the best path to reach the root bridge. They tries to find the best path to reach the root bridge. मतलब मान लो तुम्हारा टोपोलॉजी ऐसा भी हो सकता है, ये रूट ब्रिज बना, ये कौन रहेगा? नॉन रूट ब्रिज। हर एक स्विच क्या करेगा? रूट ब्रिज को जाने के लिए बेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, ये भी 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 करेगा। ठीक है, सो अब वो बेस्ट पाथ किस पे डिपेंड होगा? डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द लिंक, मतलब डिपेंडिंग अपॉन इन शॉर्ट बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। तो इसको भी बैंडविड्थ होगा लेट्स से 100 Mbps, ये भी 100 Mbps होगा, लेट्स से ये भी 100 Mbps होगा। अब कैसा है कि अगर 10 Mbps है तो कॉस्ट इज 100, अगर 100 Mbps है तो कॉस्ट इज 19, अगर 1 गिग है तो कॉस्ट इज 4, और 10 गिग है तो कॉस्ट इज 1। मतलब क्या? हायर द बैंडविड्थ, लोअर इज द कॉस्ट, बेस्ट इज द पाथ। शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ, कॉस्ट जिसका कम होगा मतलब उसका बैंडविड्थ ज्यादा है, मतलब वो बेस्ट पाथ है। मतलब जिसका बैंडविड्थ ज्यादा उसका कॉस्ट कम, कम कॉस्ट मतलब बेस्ट पाथ। ठीक है, तो from this switch point of view, he is an on-route bridge, ना? He has two paths to reach the root bridge. एक port number 1, दूसरा port number 6. If he goes via port number 1, the cost to reach the root bridge is only 19. If he goes via port number 6, the cost to reach the root bridge will be if he goes via port 6, the cost to reach the root bridge will be
कितना होगा 19 कितना होगा ग्रॅज्युएशन झालंय ना सगळ्यांचं मग हा if he travels via port number 6 what is the cost to reach the root bridge किती रे हा किती थर्टी एट ना और ये 19 का कॉस्ट है इसका 19 है रूट ब्रिज ये है क्या ये समझ में नहीं आया क्या हाँ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है क्या ये अभी ये क्या कितना होगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है क्या सीधा 19 + 19 ऐड करना है रूट ब्रिज ये है तो उसको जाने के लिए ये पहले यहाँ पे जाएगा फिर ऐसे जाएगा तो स्विच this switch says if I take a path via port number 1 the cost is just 19 but if I take a path via port number 6 the cost is 19 + 19 which becomes 38 so port 1 provides the shortest path so the port which provides the shortest path to reach the root bridge destination क्या है the port which provides the shortest path to reach the root bridge is called as root port which is again always forwarding root port कौन होता है रूट पोर्ट कौन होता है root port is a port which provides the shortest path to reach the root bridge तो रूट पोर्ट रूट ब्रिज पे हो सकता है रूट पोर्ट रूट ब्रिज पे हो सकता है रूट ब्रिज पे ही होते हैं हाँ रूट पोर्ट रूट ब्रिज पे हो सकता है हाँ रूट ब्रिज पे हो सकता है चल जल्दी जल्दी बोल एक एक करके हो सकता है नहीं था क्वेश्चन क्या है बाद में नहीं बोलना क्वेश्चन को कर रूट पोर्ट रूट ब्रिज पे हो सकता है या नहीं लोग हाँ तुम्ही सगळे कसे वेडे रे root port is the port which provides the shortest path to reach the root bridge तो वो रूट ब्रिज पे कैसे होगा पोर्ट रूट पोर्ट इज अ पोर्ट which provides the shortest path किसको रूट ब्रिज को जाने के लिए तो वो ही रूट ब्रिज है क्या रूट ब्रिज किधर दूसरी जगह होगा उसको जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ रूट पोर्ट है तो रूट पोर्ट किसका रहेगा रूट ब्रिज का रहेगा नॉन रूट ब्रिज का रहेगा यहाँ पे लिखा भी ना इसको ये कौन है ये इधर लिखा क्या मैं ये रूट पोर्ट है करके
रूट पोर्ट ये हो गया ना इसका, और मैंने पहले ही कहा था कि रूट ब्रिज का हर एक पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, तो उधर रूट पोर्ट कैसे आएगा? रूट पोर्ट इज अ पोर्ट विच प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट पाथ। रूट पोर्ट कहां पे है पता नहीं, रूट ब्रिज कहां पे है पता नहीं, तो रूट पोर्ट इज अ पोर्ट विच प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द रूट ब्रिज। तो रूट पोर्ट रूट ब्रिज पे कैसे हो सकता है? वो तो नॉन रूट ब्रिज। अब अगर रूट ब्रिज है तो उसका हर एक पोर्ट फॉरवर्डिंग होगा, जिसको डेजिग्नेट पोर्ट कहते हैं। कौन फाइंड आउट करता है रूट ब्रिज पे जाने के लिए बेस्ट पाथ? रूट ब्रिज खुद। कौन फाइंड आउट करता है? नॉन रूट ब्रिज। नॉन रूट ब्रिज फाइंड आउट करता है बेस्ट पाथ जाने के लिए किधर? रूट ब्रिज को। तो उसका पोर्ट रूट पोर्ट होगा ना, क्या रूट ब्रिज का पोर्ट रूट पोर्ट होगा? हाँ ठीक है, तो ये बना रूट पोर्ट विच इज अगेन ऑलवेज फॉरवर्डिंग। तो तुम्हारा 2 3 पहले ही इक्वेशन से बाहर निकले, क्योंकि 2 और 3 किसका पोर्ट था? रूट ब्रिज का, वो ब्लॉकिंग हो नहीं सकती। तुम्हारा ये तुम्हारा ध्यान नहीं रहता या दिमाग नहीं चलता, दो में से एक है। ठीक है, so he became your root bridge maybe because his priority or MAC address for lower, जो भी। ठीक है, इसके सभी पोर्ट्स बनेंगे डेजिग्नेट पोर्ट्स विच आर ऑलवेज फॉरवर्ड। ठीक है, ये कौन हुआ? इनका क्या काम रहता है फिर? टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द रोड। तो ये 100 Mbps, this provides a cost of 19, where this path provides a cost of 38. So port number 1 provides the shortest path to reach the root bridge, so it is called as root port, which is again always forward. तो सेम केस इसको भी अप्लीकेबल है, इसको भी वाया पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 5 के थ्रू 2 पाथ है, but his port number 4 provides the shortest path because the cost is just 19, so this will also be a root port to reach the root bridge. तो ये भी फॉरवर्डिंग होगा फिर। 4 पोर्ट इक्वेशन से निकल गए, 1 2 3 4 बचा 6 और 5, इसमें से कोई तो एक ब्लॉक होना ही चाहिए। रूट, ये नॉन रूट ब्रिज पे कितने रूट पोर्ट हो सकते हैं? नॉन रूट ब्रिज पे कितने रूट पोर्ट हो सकते हैं? मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो इसके 3 पोर्ट है ना, ये तुम्हारा रूट ब्रिज होगा, ये सभी नॉन रूट ब्रिज है। तो नॉन रूट ब्रिज पे कितने रूट पोर्ट हो सकते हैं? कनेक्टेड हाँ, जितने पोर्ट कितने पोर्ट इसके कितने रूट पोर्ट हो सकते हैं? एक क्यों नहीं बोले सब? ऑलरेडी एक पोर्ट कनेक्टेड है, पोर्ट दूसरा स्विच ला मग फक्त एकच। हाँ, तो ये स्विच पे कितने हो सकते हैं? एक नॉन रूट ब्रिज पे कितने पोर्ट रूट पोर्ट हो सकते हैं? रूट पोर्ट कौन होता है? क्या 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 पर्सन? हाँ हाँ, चलो इसको एक नाम देते हैं। 5 नंबर का स्विच है, इस पे कितने रूट पोर्ट है? कौन सा? इसे 1 2 3। हाँ हाँ, ये रूट पोर्ट है।
तो डिपेंड असणार फक्त त्यासाठी शोधण्यासाठी त्याची योग्य माहिती पाहिजे. कॉस्ट माहिती पाहिजे. रूट पोर्ट कौन बनता है? शॉर्टेस्ट पाथ. रूट ब्रिज बनता है. रूट ब्रिज तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो, तो कोई तो एक ही होगा ना, कोई तो एक ही होगा. ध्यान में रखने, वो पूछेंगे ना तो पता होना चाहिए. तो ये रहेगा रूट पोर्ट, ये नहीं हो सकता रूट. शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा कैसे शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा? ठीक है, तो दिस वोंट बी अ रूट पोर्ट, ओनली दिस विल बी अ रूट पोर्ट. सेम यहाँ पे केस में 4 नंबर. तो 6th और 5th में से कोई तो एक ब्लॉक होना ही होना. अभी ये दोनों में से कौन सा ब्लॉक होगा? हाँ नहीं नहीं, लो मतलब इसका कोई क्या टॉस है क्या वो? कोई भी एक कर सकते, कोई तो लॉजिक चाहिए ना. हाँ, इन दोनों में से कौन सा होगा? ये 10 नंबर का स्विच है, ये 12 नंबर का स्विच है. हाँ क्यों? हाँ क्या हो चुका है? इधर प्रॉब्लम हुआ, सोया तू जाग. हाँ हाँ, 5th और 6th में से कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा? वहाँ पे ट्रैफिक पैटर्न कहाँ? हाँ जी. हाँ हाँ, बोलो जल्दी. एक तो तुम लोग 15 मिनट लेट आते हो, फिर टाइम कम मिलता है. तुम लोग सब 11 बजे के पहले आके बैठा करो. हाँ इन दोनों से कोई भी बात करेंगे तो हाँ, कौन सा पोर्ट होना चाहिए? हाँ नहीं, दोनों नहीं, एक ही कोई तो ब्लॉक होगा, लेकिन कौन सा? हाँ कौन सा पोर्ट, 5 या 6? हाँ ये बघ, दोनों स्विच आइडेंटिकल है ना कॉस्ट वाइज वगैरह, तो इसने पूछा 6 या 5. मतलब वो क्या करेगा, दोनों का वापस प्रायोरिटी कंपेयर करेगा, किसका प्रायोरिटी सबसे कम है. अगर इसका प्रायोरिटी कम निकला, देखो ये क्या है, लेट्स से ए और ये सी सी, इसका प्रायोरिटी कम निकला, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग, या फिर प्रायोरिटी सेम है तो मैक कंपेयर किया जाएगा. इसका मैक कम निकला, ये बना फॉरवर्डिंग, तो बचा एक, वो बके पोर्ट. ठीक है, तो ये तुम्हारा एसटीपी का प्रोसेस. क्या प्रोसेस होगा बताओ अभी स्टार्टिंग से. ये सारा बाय डिफॉल्ट ये हमें कुछ नहीं करना, तो बाय डिफॉल्ट तुम लोग 3 ट्रायंगल कनेक्ट करो, बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट बंद. लेकिन एक्सप्लेन करना आना चाहिए है क्या. चलो बोलो क्या होगा. हाँ ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसके बाद every switch will keep on propagating broadcasting BPDU. If they receive their own BPDU, it's an indication that there is a loop. फिर they will start the process of electing the root bridge.
So every single switch आइडेंटिकल will check the priority. अच्छा, दूसरे स्विच को पहले स्विच का प्रायोरिटी, तीसरे स्विच का प्रायोरिटी कैसे पता चला? पहले को दूसरे का, तीसरे का, तीसरे को पहले का, दूसरे का कैसे पता चलेगा क्या किसका प्रायोरिटी, क्या किसका मैक है? इसका मतलब क्या? कोई एक डिवाइस खुद ही डिक्लेयर नहीं करेगा आई एम रूट ब्रिज. एवरी सिंगल स्विच इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट बीपीडी. हर एक का बीपीडी दूसरे के पास जा रहा है. सो एवरी सिंगल स्विच विल कम टू नो हु ऑल आर देयर इन दिस टोपोलॉजी. हम लोग कितने लोग हैं, किसका क्या प्रायोरिटी, किसका क्या मैक है, एंड दे विल रीच टू अ कॉमन कंक्लूजन. यूनिवर्सली सभी एक्सेप्ट करेंगे कि वो रूट ब्रिज है क्योंकि उसका मैक या फिर उसका प्रायोरिटी सबसे कम है. प्रायोरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं. वी हैव द कमांड टू चेंज द प्रायोरिटी. मतलब जिस किसी डिवाइस को चाहिए कि तुम वो रूट ब्रिज बने, उसका प्रायोरिटी तुम लोग कम करो. टोपोलॉजी में कोई भी रूट ब्रिज बन सकता है क्योंकि प्रायोरिटी सबका सेम होगा. मैक एड्रेस कंपेयर होगा, जिसका मैक एड्रेस सबसे कम होगा वो बनेगा रूट ब्रिज. लेकिन तुम चाहते हो कि बी नहीं बनना चाहिए रूट ब्रिज, सी ही बनना चाहिए रूट ब्रिज, तो सी का प्रायोरिटी लोअर करो क्योंकि पहले वो प्रायोरिटी देखता है. प्रायोरिटी जिसका लोअर होगा तो मैक क्यों कंपेयर करेगा? दैट्स व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. आप हमारे पास एक कंट्रोल दिया, नहीं तो क्या मैक कंपेयर, जो भी डिवाइस जिसका मैक कम निकलता, मैक तो तुम लोग हार्डवेयर एड्रेस है वो चेंज नहीं कर सकते. जिस किसी डिवाइस का मैक एड्रेस कम निकला वो बन के बैठेगा रूट ब्रिज. लेकिन तुम लोग चाहते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए रूट ब्रिज, तो ऐसा कोई तो कंसेप्ट होना चाहिए. दैट्स व्हाई प्रायोरिटी दिया होगा, which is by default change. But if you lower down the priority of any one switch, that will become your root bridge. ठीक है? So first BPDU will be broadcasted. Every single switch will broadcast the BPDU. When any switch receives their own BPDU, it's an indication there is a loop. Okay? The next step is once the switches comes to know there is a loop, they will start an election process to elect the root bridge. Who will become the root bridge? The device which has the lowest प्रायोरिटी और लोएस्ट मैक. प्रायोरिटी कंपेयर किया, सेम निकला, कम करते तो वो बन जाता, नहीं तो फिर मैक कंपेयर करेगा. द डिवाइस विच हैज द लोएस्ट मैक, ही विंस द इलेक्शन टू बिकम अ रूट ब्रिज. सो योर टॉप मोस्ट स्विच बिकम्स अ रूट ब्रिज. सो ऑल ऑफ हिज पोर्ट्स विल बी कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पोर्ट्स व्हिच आर फॉरवर्डिंग. सो 2 और 3 नंबर का पोर्ट होगा आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, वो आपका होगा फॉरवर्डिंग. रिमेनिंग स्विचेस विल बी कॉल्ड एज नॉन रूट ब्रिजेस. They will try to find out the best path to reach the root bridge. So the best path depends upon the cost of the device or the cost of the path. The path which provides the shortest, lowest cost, that will be the best path. So in your left-hand side switch, port number 1 provides the lowest cost compared to port number 6. So port number 1 is your root port. Root port is again always forwarding. Same case is applicable for your 12th number switch. He is also having 2 ports to reach the root bridge via port 4 and via port 5. Port 4 provides the shortest path to reach the root bridge according to the lowest cost. So port 4 became root port. That is again always forwarding. तो ये नीचे का जो लिंक है उसमें से any one port needs to be blocked. So again priority between those two switches will be compared. Priority जिसका कम होगा उसका forwarding रहेगा, जो बचेगा वो blocking रहेगा. ठीक है? अब ये केस में 6 का प्रायोरिटी कम निकला तो वो फॉरवर्डिंग होगा. इसको भी कहते हैं डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट. मतलब ये नहीं कि डेजिग्नेटेड पोर्ट सिर्फ रूट ब्रिज पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स मतलब वो फॉरवर्डिंग है, ब्लॉकिंग नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो रूट पोर्ट है, ये भी फॉरवर्डिंग है ना, ये भी फॉरवर्डिंग है, लेकिन ये रूट पोर्ट है, ये नहीं है रूट पोर्ट, ये सिर्फ फॉरवर्डिंग मोड में रहेगा. समझ में आ रहा है? वैसे सेम ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है. एक लिंक में एक डीपी होगा, एक लिंक में एक डीपी होगा, तो उसके सामने वाला कौन हो सकता है? वो इधर ब्लॉक हो सकता है या रूट पोर्ट हो सकता है. पोर्ट एक तो ब्लॉक में होगा या रूट पोर्ट होगा या डीपी होगा. अगर लिंक में एक रूट पोर्ट है इसका मतलब उसका ऑपोजिट ब्लॉक नहीं हो सकता. अगर वो रूट पोर्ट है तो इसका मतलब वहां से पाथ है रूट ब्रिज को जाने के लिए, तो उसके सामने वाला पोर्ट ब्लॉक कैसे हो सकता है? लॉजिक
अगर ये रूट पोर्ट है तो सामने वाला डीपी हो सकता है, लेकिन सामने वाला ब्लॉक नहीं हो सकता। लेकिन एक पोर्ट डीपी है तो उसके सामने वाला रूट पोर्ट भी हो सकता है या फिर ब्लॉक भी हो सकता है। रटो मत, कितना रटोगे, 6 महीने का सिलेबस है, ठीक है, तो इसको रट नहीं सकते, समझ लो। अगर रूट पोर्ट है मतलब कौन सा पोर्ट, विच प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट पार्ट टू रीच द रूट ब्रिज, तो ये रूट पोर्ट बने बैठा हुआ है और ये ब्लॉक रहेगा। क्या लॉजिक है इसका? वो नीचे वाला पोर्ट बोल रहा है मैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता हूँ रूट ब्रिज को जाने के लिए, वो ऊपर वाला पोर्ट बंद है। तो अगर ये एक पोर्ट रूट पोर्ट है कोई भी लिंक में, तो उसके ऊपर वाला जो भी पोर्ट होगा या उसके सामने वाला जो भी पोर्ट होगा वो इधर डीपी होगा या फिर डीपी ही होगा। और जो पोर्ट डीपी है उसके सामने वाला पोर्ट इधर ब्लॉक हो सकता है या फिर रूट पोर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ड्रॉ करना है तो करो। थोड़ा बड़ा बनाना, खेलना है क्या नीचे? और और क्या करता नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिखने देना, आपको वो देख के ही पता चलेगा डीपी आपके सब लिखना है। मेरा हैंड राइटिंग का फोन बहुत छोटा है। डीपी के आगे है लिखना। इस वाले के सारे पोर्ट ब्लॉक हो गए। स्विच की प्रायोरिटी सबसे कम होगी, उसको क्यों बनाते हैं? और सोचा जाए तो उसका तो सबसे कम काम है ना उसको नहीं, ऐसे तो प्रायोरिटी। देखो, इसको दो ऑप्शन बताओ। एक तो प्रायोरिटी हायर करो तो लंबे बनता है, तो प्रायोरिटी लेवल करके लंबी बनता है, ठीक है।
इंटरनेट प्रोसेस में डीजे लिख कि वो ऐसा कुछ नहीं कि वो स्विच कम प्रोसेसिंग का है। तो भी वो वाली प्रायोरिटी नहीं है कि इसका कितना रोल है। ये उस पे एक मैनिपुलेशन के लिए वैल्यू चाहिए। हो गया। नाउ अगर मान लो ये लिंक डाउन होता है, ठीक है, तो ये पोर्ट ओपन होना चाहिए। ये 5 नंबर पोर्ट को कैसे पता चलेगा कि टोपोलॉजी में कहीं ना कहीं तो कुछ तो डाउन हुआ। जब इसके पास कभी स्विच बी के एड्रेस वाला, स्विच बी के डेस्टिनेशन वाला कोई भी इनमें से उसको डेस्टिनेशन नहीं पता चलेगा, ब्रॉडकास्ट होगी। अगर मतलब ए से कोई पैकेट जनरेट होता है ट्रिपल भी अगर कोई पैकेट भेजता है ट्रिपल ए को, तो वो आगे नहीं जाएगा, ट्रैफिक आगे नहीं जाएगा, तो वो 6 नंबर पोर्ट से मान लो तुम लोग सब ब्रेक लेके लंच के लिए गए, तो उस वक्त तो कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा, तो 1 घंटे के लिए किसी को पता ही नहीं चलेगा लूप हो रहा है, मतलब ब्लॉक हुआ है। तो तुम्हारे फ्रेम पे तो डिपेंड नहीं रहेगा ना कि तुम जनरेट करो ट्रैफिक तब उसके पास आएगा नहीं आएगा। तो इसमें होता यह है कि एवरी सिंगल स्विच ब्रॉडकास्ट बीपीडी, ठीक है, एक बार रूट पेज इलेक्ट हुआ, एक बार डिसाइड हुआ विच पोर्ट विल गो इनटू ब्लॉकिंग बोर्ड, देयर आफ्टर नॉन रूट ब्रिजेस स्टॉप्स propagating BPD, but root bridge continues. पहले कोई रूट ब्रिज ऐसा कुछ था नहीं, हर एक नॉर्मल स्विच था। टू आइडेंटिफाई द लूप, टू डिसाइड हु शुड बिकम अ रूट ब्रिज, बीपीडी हर एक ने अपना अपना ब्रॉडकास्ट किया। दैट बीपीडी इज ब्रॉडकास्टेड आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स, और 2 सेकंड के बाद बीपीडी ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। सो एवरी सिंगल स्विच विल कम टू नो देयर इज अ लूप, फिर रूट ब्रिज इलेक्शन हुआ, क्योंकि बीपीडी देख के डिसाइड होगा किसका प्रायोरिटी कम है, किसका मैक कम है, उसके अंदर ही होता है वो। एक बार डिसाइड हो गया, रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया। अब वंस रूट ब्रिज इज इलेक्टेड, एवरीवन, रूट ब्रिज का काम मतलब बीपीडीओ का काम खत्म हुआ, सो एवरीवन विल स्टॉप प्रोपोगेटिंग बीपीडीओ, बट रूट ब्रिज कंटिन्यूज। रूट ब्रिज बीपीडीओ ब्रॉडकास्ट करना चालू रखता है हमेशा के लिए, वो कभी बंद नहीं होता। बाकी सब जो है वो बंद करेंगे। उनका काम सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस तक का था कि रूट ब्रिज कौन बनना चाहिए, तब तक एक बार रूट ब्रिज इलेक्ट हुआ, नॉन रूट ब्रिजेस विल स्टॉप प्रोपोगेटिंग बीपीडीओ बट रूट ब्रिज कंटिन्यूज। अब उसको और इसका क्या लेना देना। ये तुम्हारा रूट ब्रिज है, ये ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू करेगा ना, तो इसके पास बीपीडीओ आएगा, ये इसको फॉरवर्ड करेगा, अपना बीपीडीओ नहीं, जो रिसीव हुआ वो अपना बीपीडीओ, ये कोई नहीं जनरेट करता। हो गया वो इलेक्शन प्रोसेस खत्म। ऑन ऑल नॉन रूट ब्रिजेस विल स्टॉप प्रोपोगेटिंग बीपीडीओ, खुद का देयर ओन, बट रूट ब्रिज कंटिन्यूज टू प्रोपोगेट बीपीडीओ। और जो रूट ब्रिज से आ रहा है वो तो रिसीवर फॉरवर्ड करेगा ना, तो जो ब्लॉक पोर्ट है ये रिसीव बीपीडीओ। जब ये लिंक डाउन होगा, यहां से बीपीडीओ आएगा नहीं, तो ये इसको आगे क्या फॉरवर्ड करने वाला। So this block port, which up till now was receiving BPD, all of a sudden stops to receive BPD.
अगर ये लिंक डाउन हुआ ना, so it's an indication to him that since I have not received BPDU, somewhere something has gone down. तो वो क्या करता है, पोर्ट को ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है. अगर बीपीडीओ ब्रॉडकास्ट, रूट ब्रिज अगर बीपीडीओ ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई होता कि किधर कुछ डाउन हुआ? वो तुम्हारे फ्रेम पर डिपेंड रहता है. तुम्हारा फ्रेम ये पोर्ट से फ्रेम क्यों नहीं आ रहे? लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं ना. अगर तुम लोग डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो तो कहां से आएगा फ्रेम? तो यूजर का फ्रेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. तो ऐसा कुछ चाहिए तो जो हर 2 सेकंड के बाद आए, और जो एकदम से आना बंद हुआ. एंड दैट इज द रीजन रूट ब्रिज कंटिन्यूज टू ब्रॉडकास्ट बीपीडी. उसका ब्रॉडकास्ट जो बीपीडी वो हर 2 सेकंड के बाद जब कर रहा है, तो हर एक पोर्ट को वो आएगा. जब ब्लॉक पोर्ट को वो आना बंद हुआ, ब्लॉक पोर्ट केम टू नो दैट देयर माइट बी सम इशू, इट स्टार्ट्स टू रीओपन द पोर्ट. ठीक है, इसलिए रूट ब्रिज का बीपीडीओ ब्रॉडकास्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वो बाय डिफॉल्ट करता है. क्लियर है? जो पोर्ट ब्लॉक करके रखा होता है वही इनिशिएट करता है, फिर रिओपन करता है. क्योंकि बाकी पोर्ट तो रूट पोर्ट है या फिर डीपी है, वो तो पहले से ही अप है. इसका ही अपना एक काम है, फिर बोलेगा नहीं. तो इसको जब ब्लॉक पोर्ट को बीपीडीओ आना बंद होगा, he will start to think that somewhere something has gone down, so he'll start the opening process. ठीक है, अभी नॉर्मली जब ये ब्लॉक पोर्ट को ये बीपीडी रिसीव होता है, आता है। उसमें क्या करता है ये उसका आ रहा है, स्टार्ट करता है मतलब, स्टार्ट कर रिसीव करता है ना. तो क्योंकि ये वहां से रिस्पॉन्स नहीं देगा ना वापस, नहीं। यही पे रुक जाएगा. ब्लॉक पोर्ट कैन ओनली रिसीव बीपीडीयू, he does not forward. वो सिर्फ बीपीडीयू ले सकता है, बीपीडीयू फॉरवर्ड नहीं कर सकता. तो इसको बीपीडीयू आना बंद हुआ, that means it's an indication to them that somewhere something has gone down. तिकडून यावं लागतं ना सर. हाँ बोलो. ते दोन्ही स्विच करून यायला पाहिजे ना. दोन्ही पोर्ट मध्ये. हा. हाँ मग इथून ही ब्रॉडकास्ट होणार ना, इथून ही होणार. ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, तो सभी पोर्ट इथून ही. ठीक है, ये लिंक ब्लॉक हुआ, फर्स्ट के पास कोई बीपीडीयू नहीं है, फर्स्ट इस डायरेक्शन में कोई बीपीडीयू सेंड नहीं करेगा. 6 नंबर पोर्ट को बीपीडीयू आना बंद हुआ, कितने टाइम वेट करेगा? बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट होता है हर 2 सेकंड में, लेकिन ब्लॉक पोर्ट ओपन होना स्टार्ट होगा 50 सेकेंड्स का टाइम लेगा, वो डिस्कस करेंगे क्यों. ठीक है, चलो मान लो ये लिंक डाउन हुआ, तो ये अप है, ये लिंक डाउन हुआ. स्विच 3 से उसे नहीं आएगा. हाँ स्विच 3 से नहीं आएगा उसे. बीपीडी ब्लॉक पोर्ट कब ओपन होगा? बीपीडी जब उसको बीपीडीयू आना बंद हो जाए तब. अब तुम्हारा ये लिंक डाउन हुआ, हाँ 2 और 3 नंबर के स्विच का भी लिंक डाउन हुआ, तो क्या होगा? तो 3 दोनों डाउन. बीच का लिंक डाउन है ना, स्विच डाउन है, ये लिंक डाउन है.
एक तरफ से इसको दोनों तरफ से वैसा भी उसको एक तरफ से वैसे भी एक तरफ से ये वाला तो उसका पार्ट से आएगा तो उसका कंप्रेशन से आएगा और गेज जनरेट कर रहा हूं तो उसको यहाँ से ये दोनों लिंक डाउन 2 और 3 का लिंक डाउन है। पहले 1 और 2 के बारे में देखा, अब 2 और 3 के बीच का लिंक डाउन है, 1 और 2 का अप है, तो अब क्या होगा? एक तरफ से आएंगे बीच वन की तरफ से इसको जब ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था यहाँ से बीपीडीओ का फ्रेम तो वो यहाँ से ट्रेवल करता था, यहाँ से पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 6 आता था, पोर्ट 6 से पोर्ट 5 को आता था, वो अभी भी आ रहा है। यहाँ से भी आता था पहले पोर्ट 3 से पोर्ट 4, पोर्ट 4 से पोर्ट 5, अब वो पोर्ट 4 से पोर्ट 5 को नहीं आएगा क्योंकि वो पोर्ट 4 तक ही नहीं पहुंच रहा है। ब्लॉक पोर्ट उस पोर्ट पे कब जाएगा जब वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ब्लॉक पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करता। तो मैं कह रहा हूँ जब 3 से 4 को ही नहीं आया, 4 से 5 को तो ऐसे आ रहा है आपको पहले ही। अब तो अभी उसको इस तरफ ऐसा फ्रेम आ रहा है ना उसको, ये बोलो जल्दी क्या होगा? हाँ 2 और 3 में का लिंक डाउन हुआ, अब क्या होगा? हाँ 3 और 4 अरे 2 और 3 स्विच नंबर के बीच का लिंक, पोर्ट नहीं, 2 और 3 नंबर स्विच है उसका बीच का लिंक डाउन हुआ, तब होगा क्या आगे? क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक इन पोर्ट को कैसे पता चलेगा कि एक वन डाउन हो गया। सर एक प्रश्न, ब्लॉक पोर्ट पूरा ब्रॉडकास्ट करतो का नहीं कर? वी कैन ओनली रिसीव बीपीडी, वो लेके अपने पास रख सकता है, कोई आता है तो उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो उसको दोनों तरफ से चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, एक तरफ उसको बीपीडी आने से मतलब है। आज सांगल का हाँ अरे 2 आणि 3 काय लिंक म्हणजे काय पोर्ट असतो का? एक लिंक कट झाली, कापती कात्रीने लिंक कट झाली, सेकंड और थर्ड स्विच के बीच का लिंक डाउन हुआ। हाँ ये ब्लॉक पोर्ट ओपन कब करे होगा? उसको बीपीडीयू आना बंद हुआ तो उसको बीपीडीयू मिल रहा है, 6 नंबर पोर्ट को बीपीडीयू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ यहाँ से आ रहा है ना उसको, तो पोर्ट ओपन नहीं होगा, असं कोणी सांगितलं? उसको बीपीडीयू आएगा नहीं आएगा उस पर डिपेंड कर रहेगा। अगर उसको बीपीडीयू आ रहा है तो इसका मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बीपीडीयू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समवेयर समथिंग हैज गॉन डाउन, तो उसको ओपन करेगा। ये केस में सिंपल था, ये लिंक डाउन हुआ, बीपीडीयू आना बंद हुआ, इसके पास नहीं आएगा तो आगे क्या सेंड करेगा, लेकिन ये लिंक डाउन हुआ तो यहाँ से तो बीपीडीयू आ रहा है ना,
तो उसको पता ही नहीं चलेगा टोपोलॉजी में चेंज है। समझ में आ रहा है? BPDU are of two types. एक है कॉन्फ़िगरेशन BPDU और दूसरा है टोपोलॉजी चेंज BPDU। BPDU दो टाइप्स के, एक कॉन्फ़िगरेशन BPDU, एक टोपोलॉजी चेंज BPDU। ब्रिज फॉर डेटा यूनिट। ठीक है, अब कौन सा BPDU सेंड करता है? रूट ब्रिज ऑलवेज प्रोपोगेट्स कॉन्फ़िगरेशन BPDU। रूट ब्रिज कभी भी टोपोलॉजी चेंज BPDU प्रोपोगेट नहीं करता, वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन BPDU ही ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, नॉन रूट ब्रिजेस विल सेंड अ टोपोलॉजी चेंज BPDU। मतलब नॉन रूट ब्रिजेस कॉन्फ़िगरेशन BPDU सेंड नहीं कर सकते, वो सिर्फ टोपोलॉजी चेंज BPDU सेंड करेंगे। और रूट ब्रिज सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन BPDU सेंड करता है, वो टोपोलॉजी चेंज BPDU सेंड नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब टोपोलॉजी चेंज BPDU कब डिवाइस सेंड करेगा? कौन सेंड करता है? नॉन रूट ब्रिज। कब सेंड करेगा? एप्लीकेशन Integration. या वो भी करता रहता है उसको हर 2 सेकंड। टोपोलॉजी चेंज BPDU नॉन रूट ब्रिज करता है, कब करेगा? उसका नाम क्या है? BPDU का नाम क्या है? Topology change to टोपोलॉजी चेंज BPDU। कौन करेगा? कब करेगा? टोपोलॉजी में चेंज हुआ तो। टोपोलॉजी मतलब उसके जितने भी पोर्ट्स है, कोई भी पोर्ट डाउन हुआ उसका टोपोलॉजी चेंज BPDU। तो यही इस केस में योर 4 नंबर पोर्ट, ये लिंक डाउन हुआ मतलब 4 नंबर का पोर्ट डाउन हुआ ना। ऐसा है कि लिंक अप है, लिंक डाउन है, पोर्ट अप है। ठीक है, तो लिंक डाउन हुआ तो पोर्ट बंद हुआ। सो दिस स्विच कम्स टू नो दैट देयर इज अ चेंज इन टोपोलॉजी। तो ये क्या करेगा? टोपोलॉजी चेंज BPDU सेंड करेगा किसको? किसको? और 5 4 तो डाउन है तो 5 को करेगा। ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ठीक है, कहां से जाएगा वो BPDU? हाँ, नहीं ये जनरेट करके जाएगा किधर से वो? ये लिंक तो वैसे भी डाउन है। हाँ? और ब्लॉक रिसीव कर सकता है, फॉरवर्ड नहीं कर सकता। हाँ? तो इसमें जनरेट करके भी कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो रूट ब्रिज है इसको समझ में आ गया क्यों? इसका 3 नंबर पोर्ट, अपना भी तो पोर्ट बंद हुआ। सो ही कम्स टू नो
that there is a change in topology. अब ये क्या करेगा, अब इसका खुद का 3 नंबर का पोर्ट बंद हुआ, इसका मतलब उसको समझ में आएगा ना कि टोपोलॉजी चेंज हुआ है। तो ये क्या करेगा, रूट ब्रिज क्या करेगा, उसको पता चला मेरा 3 नंबर का पोर्ट बंद है, टोपोलॉजी में चेंज हुआ है। अब रूट ब्रिज क्या करेगा, हाँ कॉन्फ़िगर उसको वो टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू सेंड नहीं करता, वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेंड करता है, तो वो तो पहले भी कर रहा था। इसको टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू नहीं आया इसके पास, कॉन्फ़िगरेशन चेंज बीपीडीयू आ रहा है, इसको क्या पता चलेगा उसमें क्या है, पहले भी आ रहा था। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा रूट ब्रिज है, ठीक है। लेट्स से ये लिंक डाउन हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ पूरी चालू है तो वो तो पता नहीं चलेगा। ये लिंक डाउन हुआ, टोपोलॉजी में चेंज हुआ ना, हाँ तो हाँ 5 नंबर को पता चला, क्यों, क्योंकि उसका खुद का पोर्ट भी डाउन हुआ। 5 नंबर पोर्ट क्या करेगा, टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू सेंड करेगा रूट ब्रिज को। टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू वाला सेंड करेगा, किसको, रूट ब्रिज ठीक है। टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू इज ओनली सेंड टू द रूट ब्रिज, मतलब रूट ब्रिज, मतलब देखो इसका ये भी लिंक था, अगर ये लिंक है तो मान लो ये भी लिंक है, तो ये लिंक के थ्रू नहीं सेंड करेगा, वो जिस पोर्ट के थ्रू रूट ब्रिज रीचेबल है उस पोर्ट के थ्रू वो टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू सेंड करेगा, मतलब वो इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है टोपोलॉजी में चेंज हुआ, कैसे भी करके ये इसके पास आया, तो रूट ब्रिज को पता चला कि 5 नंबर स्विच ने मुझे टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन सेंड किया, टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू सेंड किया, इसका मतलब टोपोलॉजी में चेंज हुआ। नाउ हिज रोल इज टू इन्फॉर्म ऑल अदर्स, रूट ब्रिज का काम है सबको बताना टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा बीपीडीयू सेंड करता है, तो ये इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेंड करेगा तो इसको कैसे पता चलेगा टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में एक बिट इज रिजर्व फॉर टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, बीपीडीयू कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, रूट ब्रिज टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू करेगा। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में ऐसा क्या है समझने के लिए कि टोपोलॉजी चेंज हुआ है, तो जब टोपोलॉजी में चेंज हुआ इसको समझ में आया, ये वैसे भी हर 2 सेकंड के बाद कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट कर रहा है, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू नोटिफिकेशन 0 था, जैसे ही टोपोलॉजी चेंज हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू पहले भी ब्रॉडकास्ट कर रहा था, अभी भी करेगा, लेकिन अभी इसको 1 करेगा, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बिट जब इसके पास रिसीव होगा ये चेक करेगा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू आया, लेकिन उसका टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बिट 1 है, इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है टोपोलॉजी में चेंज हुआ, ये सेम फॉरवर्ड करेगा आगे, ये जो ब्लॉक था ना इसको भी आएगा बीपीडीयू कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, लेकिन उसका टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बिट 1 होगा, तो इसको समझ में आएगा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू आया लेकिन उसका टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला बिट 1 है, इसका मतलब टोपोलॉजी में चेंज हुआ। अगर वो कंसेप्ट नहीं होता
तो यहाँ पे डाउन होने के बाद समझ में आता, क्योंकि ये इसको बीपीडीयू नहीं सेंड करता, इसके पास आता नहीं, ये ब्लॉक कोड ओपन करने की कोशिश करता, ये डाउन हुआ तो क्या, यहां से तो बीपीडीयू आ रहा है कंटिन्यूस। तो इसलिए बीपीडीयू को एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, एक टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सिर्फ रूट बिट ब्रॉडकास्ट करेगा, नॉर्मल कंडीशन में उसका टीसीएन बिट 0 होगा। जैसे उसको कोई बता रहा है कि टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, कोई बता रहा है मतलब नॉन रूट बिट बताएगा टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, क्योंकि ये बंदे सेंड करेंगे टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू। जैसे रूट बिट को आता है टोपोलॉजी चेंज बीपीडीयू, रूट बिट को समझ में आया टोपोलॉजी में चेंज हुआ, रूट बिट ने क्या किया, अभी ये सबको बताना है टोपोलॉजी में चेंज हुआ, तो ये क्या करेगा, जो अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ब्रॉडकास्ट करता है उसका टीसीएन बिट 1 करेगा और ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट तो पहले भी कर रहा था, अभी भी करेगा, लेकिन टीसीएन बिट 1 करके सेंड करेगा। जैसे जैसे ये सबके पास जाएगा, एवरीवन विल चेक टीसीएन बिट इज 1, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन टोपोलॉजी। वो सेम कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ब्लॉक कोड के पास आएगा, उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, आज के दिन रुकते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ अभी। इस टोपोलॉजी में इसको टोपोलॉजी बीपीडीयू सेंड नहीं कर पाया एक्स्ट्रा रूट में। कौन, रूट बिट को खुद से पता है ना उसका कोड। ये केस में इसका अपना भी कोड बंद हुआ ना, तभी इसको समझ में आया। ये नीचे वाली केस में क्या था, ये डाउन हुआ तब इसने सेंड किया ना, लेकिन ये केस में क्या हुआ, इसका अपना भी तो पोर्ट बंद हुआ। एसटीपी बाय डिफॉल्ट प्रोसेस करना और करना, मतलब ये बैकएंड पे कुछ भी चल रहा है, इसमें कहीं भी इसको भी कुछ करना नहीं है। लॉकिंग कोड को अप करने का काम बीपीडीयू से ही होता है। लॉकिंग कोड को अप ये देना था कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू से अब करने का काम नहीं है, इन्फॉर्म करने का काम। इन्फॉर्म करना अब तो वो ब्लॉक आप पूरा खुद काम करेगा। Yes.